प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हम पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातें देखेंगे। सो मैं आज पवित्र आत्मा के विषय में दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम कहता हूं। आज हम देखेंगे कि हमारे सेवकाई में पवित्र आत्मा का क्या महत्व है। वास्तविक यदि हम देखें तो हम पवित्र आत्मा के मदद के बिना सेवकाई नहीं कर सकते हैं। आप और मैं मिलकर के इस विषय में ध्यान देंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यदि हम लूका की किताब उसका अध्याय 24 और वचन 49 पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु के इन शब्दों को पढ़ करके इस बात की गंभीरता हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा सेवकाई में क्या महत्व रखता है। यहां पर मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आइए हम प्रार्थना करें। है हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। तेरे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए और विशेष करके हम सभी को स्पर्श करने पाए, हम सभी लोग आशीषित होने पाए। खुदावन हम सभी के हृदय को खोल दे और तेरा वचन समझने की योग्यता हमें प्रदान कर। तेरे हाथों में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को पूरा अधिकार देते हैं और अब प्रार्थना हमारे उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहां पर इस वचन को पढ़ करके हम अपनी सेवकाई में पवित्र आत्मा का महत्व समझ सकते हैं। इस वचन में महत्वपूर्ण दो बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं। एक है कि यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता ने जो वायदा किया है वह मैं तुम पर उतारूंगा। और दूसरी बात यह है कि वह कहता है कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य प्राप्त नहीं करो तब तक सेवकाई की शुरुआत मत करना, सेवकाई चालू मत करना, इस नगर को छोड़ के मत जाना। तो यहां पर हम महत्वपूर्ण दो बातें देखते हैं। पहली बात यह है कि पिता ने वायदा किया था कि वह पवित्र आत्मा भेजेगा। इस वचन को इन बातों को हम पुराने नियम में देखते हैं। यदि आप यशायाह की किताब उसका 32वां अध्याय, यशायाह की किताब उसका 32वां अध्याय पढ़ेंगे, 32वां अध्याय और वचन 15, वहां पर लिखा है, जो धर्म से चलता और क्षमा कीजिए, वहां पर लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने, और फलदायक बारी फिर वन
न गिनी जाए। मैं 16 भी पढ़ता हूं। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। अर्थात ये वचन हमें साफ कहता है कि सेवकाई में जीवन में फलों को प्राप्त करने के लिए इस वचन का आत्मिक अर्थ हम पुत्र आत्मा से जोड़ करके देखेंगे तो ये बात साफ हो जाती है कि पुत्र आत्मा के बिना जीवन में और सेवकाई में फल प्राप्त नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह है कि धर्म और न्याय की स्थापना पुत्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। तो वचन हमें यहां पर बिल्कुल साफ कहता है कि परमेश्वर कहता है ऊपर से पवित्र आत्मा भेजा जाएगा। हालेलुया। ऊपर से पवित्र आत्मा भेजा जाएगा। ये पुराने नियम में यशायाह की किताब और उसका 15वां वचन जो है उसमें लिखा है। अब मैं इसी किताब से और 44वां अध्याय 44 वचन 3 पढ़ता हूं। अध्याय 44 वचन 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बरसाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। फिर पढ़ता हूं। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बरसाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतति पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। तो यहां पर यह वचन कहता है कि तेरी संतान पर, संतति पर मैं आत्मा उंडेलूंगा। यहां पर भी परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजने के विषय में वायदा करता है। पवित्र आत्मा यहां पर आने के विषय में पुराने नियम के अंदर यशायाह की किताब उसका 44वां अध्याय और उसका वचन 3 इसमें वायदा किया है। वचन 3 में वायदा किया है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के ऊपर आएगा। उसी तरह से हम यहेजकेल की किताब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता ने जो वायदा किया है जब तक मैं तुम पर नहीं भेजूंगा, मेरे पिता ने जो वायदा किया है। तो पुराने नियम के अंदर कहां पर ये वायदे मिलते हैं, कहां पर पिता ने वायदा किया है, यह देखने के लिए मैं ये वचन पढ़ रहा हूं। अब यहेजकेल की किताब उसका 39वां अध्याय और वचन 29 39 चैप्टर वर्स 29 यह वचन कहता है और उनसे अपना मुंह फिर कभी न मोड़ लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। क्या कहता है? क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तो यहां पर भविष्य में जब पवित्र आत्मा इज़राइल के घराने पर या परमेश्वर के संतान पर, लोगों पर आएगा, तो परमेश्वर उनसे कभी भी अपना मुंह नहीं फेरेगा। यह परमेश्वर वायदा करता है। और फिर हम सभी और एक वचन हमेशा पढ़ते रहते हैं जब पवित्र आत्मा के विषय में बात की जाती है, तब एक वचन हमेशा पढ़ा जाता है। योएल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 28वां वचन।
यहाँ पर पवित्र आत्मा आएगा और वह क्या क्या कार्य करेगा, इस विषय में विस्तार से लिखा है। योएल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 28वां वचन। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। 29 तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर भी पिता परमेश्वर एक वायदा करता है, पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा आने के बाद क्या क्या होगा और यह पवित्र आत्मा किन किन लोगों पर कार्य करेगा, कौन कौन से लोगों पर उंडेला जाएगा, इसके विषय में यह वचन हमें साफ कहता है। तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा आने की जो वायदे हैं यह हमें पढ़े, जिस वायदे के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है। और जब यीशु मसीह इस संसार में था उस समय कई बार प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा आने के विषय में कहा है। जैसे यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय 16-17 वचन, 26वां वचन, यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय 26वां वचन, 16वां अध्याय 7वां वचन। उसी तरह से पुनरुत्थान के बाद में प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 4 से लेकर के 7 तक, इन वचनों को पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा मदद करने वाला और काउंसलर जिसके विषय में यीशु मसीह कहता है वह आएगा और कलीसिया के साथ में रहेगा, कलीसिया में रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। यीशु मसीह कहता है, आप मेरी विनती है कि आप इन वचनों को अवश्य पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो यहां पर यीशु मसीह 2 बातें बताता है। एक तो पुराने नियम में पिता ने जो वायदा किया है कि पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा आकर के क्या करेगा, यह बात बताता है कि मैं वह वायदा पूरा करूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और तब तक दूसरी बात यह कि तब तक तुम इस नगर को छोड़ करके मत जाना, इस नगर को छोड़ के मत जाना। अर्थात तब तक तुम सेवकाई को शुरू मत करना, तब तक तुम सेवकाई में मत उतरना, तब तक जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती है, जब तक तुम सामर्थ्य प्राप्त नहीं करते हो, पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाते हो, तब तक तुम सेवकाई को शुरू मत करना। अब हमें यह प्रश्न उठेगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्यों कहता है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्यों कहता है। यदि हम The Bluetooth device is ready to pair. यदि हम पौलुस ने लिखी हुई इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 12वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर साफ लिखा है कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो युद्ध है वह लहू और मांस के साथ में नहीं, लेकिन शैतान और उसकी सेना के साथ और सभी तरह के दुष्ट आत्माओं के साथ में है। तो भाई और बहनों, आत्माओं के साथ में लड़ी जाने वाली लड़ाई जो है, आत्माओं के साथ में लड़ी जाने वाली जो लड़ाई है वह लड़ाई हम आत्मा से ही लड़ सकते हैं और आत्मा से लड़ेंगे तो ही जीत सकते हैं। हम अपने बल से, बुद्धि से और सामर्थ्य से यह लड़ाई नहीं जीत सकते। यदि आप जकरिया की किताब उसका 4वां अध्याय और 6वां वचन पढ़ेंगे
तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, लेकिन मेरे आत्मा से कार्य सिद्ध हो। आप और मैं जीवन में, सेवकाई में, और विशेष करके मैं कहूंगा कि सेवकाई में यदि विजय प्राप्त करना चाहते हैं, शैतान को और उसके राज को ध्वस्त करके परमेश्वर का राज स्थापित करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा के बिना यह करना असंभव है। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा ही उन सारी अदृश्य आत्माओं को देखता है जो हमसे लड़ती है। हम अपने आंखों से उन आत्माओं को देखते नहीं हैं, देख पाते नहीं और देख पाएंगे भी नहीं। यदि परमेश्वर ने दृष्टांत दिया तो ही हम हो सकता है कि देखेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा इनको अच्छी तरह से देखता है, देख सकता है, देखता ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो एक परमेश्वर में तीसरा व्यक्ति है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा के बल से और शक्ति से हम शैतान के विरुद्ध में युद्ध करते हैं, तो हमारे जीतने की 100% संभावना है। हम जीतेंगे ही, यह मैं 100% कहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आत्माओं की लड़ाई आत्मा से ही लड़ी जाएंगी, न कि शारीरिक बल से, बुद्धि से। और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा वचन का अध्ययन किया है या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, बुद्धि से परिपूर्ण है, बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि से, उनके ज्ञान से और बहुत ज्यादा वचन का ज्ञान होने से और पवित्र आत्मा नहीं होने से ये आत्माओं की लड़ाई हम जीतने वाले नहीं है। तो सेवकाई में पवित्र आत्मा का होना अत्यंत अनिवार्य है। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि सेवकाई में यदि हम जाते हैं, सेवकाई करते हैं, तो पवित्र आत्मा होना अत्यंत आवश्यक है। और विश्वासियों के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि उनकी भी लड़ाई शैतान के साथ नहीं चलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने हमें यह प्रोत्साहन दिया है, दोनों भी पिता पुत्र हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम पवित्र आत्मा को मांगे। यदि आप लूका की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 12 और 13 पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहता है, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी बातें देना समझते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता यदि तुम मांगोगे, क्यों ना तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा देगा। हाँ भाई और बहनों, हमें पिता से पवित्र आत्मा मांगना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगनी चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगना चाहिए। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस भी कहता है, शराब से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। इफिसियों की पत्री में आप पढ़िए। भाई और बहनों, यहां पर मैं आपको इंकरेज करने की कोशिश करूंगा कि आप उपवास प्रार्थना के साथ में पिता के पास में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ। हे खुदा, मैं सुनने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब कभी यह संसार में कहीं भी वीडियो सुना जाएगा, तब तक उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का स्पर्श होने पाए, उनके हृदय में पवित्र आत्मा से भरने की इच्छा होने पाए। क्योंकि हम जानते हैं शैतान सबसे ज्यादा डरता किसको है? यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो शैतान डरता है। इस कारण मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग सुनेंगे सबके हृदय में पवित्र आत्मा से भरने की इच्छा होने पाए और उनकी प्रार्थना को सुन और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भर दे। और आज मैं प्रार्थना करता हूं, जिनको भी चंगाई की जरूरत होगी सुनने वाले लोगों को, तो छू ले प्रभु और उन्हें यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दे। जिनकी भी जो समस्याएं है
उन सारी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटा दे। यीशु के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त होने पाए, यीशु के नाम से उनके जीवन से समस्या हट जाने पाए, और यीशु मसीह के नाम से सारे आशीष उनके जीवन में उतर आने पाए, और उनके जीवन से शैतान यीशु के नाम से भाग जाने पाए। धमकाता हुआ आज्ञा करता हूं कि परमेश्वर के बच्चों को छोड़ करके है शैतान गल जा। प्रभु तो अपने हाथों से छू करके सभी को आशीष दे, सभी को चंगाई दे, और सबके हृदय में पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए, वचन का कार्य होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।